तो सोशल साइंस के अंतर्गत आता है सिविक्स, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं नागरिक शास्त्र। जो भी क्लास 10th वाले स्टूडेंट हैं तो सीरियली अपना चैप्टर 1 से संपूर्ण तैयारी कीजिए, और प्लेलिस्ट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। पहला चैप्टर है लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी। तो इस चैप्टर से जितने भी संभव ऑब्जेक्टिव बन सकते थे सभी ऑब्जेक्टिव का यहाँ पर आप आंसर पाएंगे। इस वीडियो को देखने के बाद इस चैप्टर का सभी ऑब्जेक्टिव आपसे बनेगा। तो पहला ऑब्जेक्टिव है वेस्ट इंडीज में संघ की स्थापना कब की गई? 1958, 1962, 1973, 1975। 1958। ऑप्शन ए। टका किस देश की मुद्रा है? सिंगापुर, इराक, नेपाल, बांग्लादेश। बांग्लादेश। ऑप्शन डी। अब हम अगले ऑब्जेक्टिव को देखेंगे। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की घोषणा किस संस्था ने की है? संयुक्त राष्ट्र संघ ने, अंतर्राष्ट्रीय महिला आयोग ने, यूरोपीय संघ ने, आसियान ने। संयुक्त राष्ट्र संघ ने। ऑप्शन ए। इसके बाद अगला ऑब्जेक्टिव है निम्नलिखित में कौन संघों के एक साथ आने का उदाहरण नहीं है? भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया। भारत। ऑप्शन ए। अगला हम ऑब्जेक्टिव को देखते हैं। भारत का संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल, उपराष्ट्रपति। राष्ट्रपति। ऑप्शन ए। ए। बांग्लादेश कब स्वतंत्र हुआ था? 1969, 1970, 1971, 1972। 1971 में। ऑप्शन सी। भारत ने गणतांत्रिक संविधान को कब अंगीकार किया? 15 अगस्त 1947, 15 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950, 26 अगस्त 1950। 26 जनवरी 1950। ऑप्शन सी। 15वीं लोकसभा में महिलाओं की कितनी भागीदारी थी? 10.86, 12.20, 13, 24। 10.86%। ऑप्शन ए। भारत में कहाँ औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है? लोकसभा में, विधानसभा में, मंत्रिमंडल में, पंचायती राज संस्थाएं में। पंचायती राज संस्थाएं में। ऑप्शन डी। अगला ऑब्जेक्टिव देखेंगे। सांप्रदायिक राजनीति आधारित होती है। तो पहला है धर्म पर, जाति पर, क्षेत्र पर, कोई नहीं। धर्म पर। ऑप्शन ए। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 7 मार्च, 8 मार्च, 9 मार्च, 10 मार्च। 8 मार्च। वर्तमान में नेपाल की शासन प्रणाली क्या है? लोकतंत्र, राजतंत्र, सैनिक तंत्र, इनमें से कोई नहीं। लोकतंत्र। ऑप्शन ए। अब हम अगले ऑब्जेक्टिव को देखेंगे। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में देश के सभी नागरिकों को कौन सा मूल अधिकार दिया गया है? स्वतंत्रता का अधिकार, संवैधानिक उपचार का अधिकार, समानता का अधिकार, इनमें से कोई नहीं। स्वतंत्रता का अधिकार। ऑप्शन ए। अगला ऑब्जेक्टिव है निम्नलिखित व्यक्तियों में कौन लोकतंत्र में रंगभेद विरोधी नहीं थे? किंग मार्टिन लूथर, महात्मा गांधी, ओलंपिक धावक, टॉमी स्मिथ, जॉन कार्लोस, जेड गुडी। जेड गुडी। तो इसका सही ऑप्शन आपको हो गया डी। अब हम अगले ऑब्जेक्टिव को देखेंगे। सत्ता में साझेदारी सही है क्योंकि यह विविधता को अपने में समेट लेती है, देश की एकता को कमजोर करती है, फैसले लेने में देरी करती है, विभिन्न समुदायों के बीच टकराव को कम करती है। यह विविधता को अपने में समेट लेती है। ऑप्शन ए। अब हम अगले ऑब्जेक्टिव को देखेंगे। सांप्रदायिक राजनीति किस पर आधारित है? एक धर्म को दूसरे से श्रेष्ठ है, विभिन्न धर्मों के लोग समान नागरिक के रूप में खुशी खुशी साथ रहते हैं,
एक धर्म के अनुयायी एक समुदाय बनाते हैं। एक धार्मिक समूह का प्रभुत्व बाकी सभी धर्मों पर कायम रहने में शक्ति का प्रयोग नहीं किया जा सकता है। कौन एक होगा? धर्म दूसरे से श्रेष्ठ है। ऑप्शन ए। ए। अगला ऑब्जेक्टिव, भारतीय संविधान के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है? यह धर्म के आधार पर भेदभाव की मनाही करता है। यह एक धर्म को राजकीय धर्म बनाता है। यह सभी लोगों को कोई भी धर्म मानने की आज़ादी देता है। किसी भी धार्मिक समुदाय में सभी नागरिकों को बराबरी का अधिकार देता है। सभी लोगों को कोई भी धर्म मानने की आज़ादी देता है। ऑप्शन सी। तो हमारे लोकतंत्र की यही विशेषता है, यानी कोई भी जो है कि भारत क्या है, पंथ निरपेक्ष है। यहाँ पर सभी आदमी जो है कि सभी धर्म को मना सकता है, कोई रोक टोक नहीं है। जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय होता है स्त्री और पुरुष के बीच जैविक अंतर, समाज द्वारा स्त्रियों और पुरुष को दी गई असमान भूमिकाएं, लोकतांत्रिक व्यवस्था, महिलाओं को मतदान का अधिकार न मिलना, बालक और बालिका की संख्या का अनुपात। कौन होगा? स्त्री और पुरुष के बीच जैविक अंतर। ऑप्शन ए। अब हम अगले ऑब्जेक्टिव को देखेंगे। इंडिका पुस्तक के लेखक कौन है? मेगास्थनीज, कमल किशोर शर्मा, SM सिंह, इनमें से कोई नहीं। मेगास्थनीज। ऑप्शन ए। अब मेगास्थनीज किसके दरबार में आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार। किसके दरबार में आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। अगला ऑब्जेक्टिव, सामाजिक विभाजनों को संभालने के संदर्भ में इनमें से कौन सा बयान लोकतांत्रिक व्यवस्था पर लागू नहीं होता है? लोकतंत्र में राजनीति प्रतिद्वंदिता के चलते सामाजिक विभाजनों पर छाया राजनीति पर भी पड़ती है। लोकतंत्र में विभिन्न समुदाय के लिए शांतिपूर्ण ढंग से अपनी शिकायत जो है ना जाहिर करना संभव है। लोकतंत्र सामाजिक विभाजन को हल करने का सबसे अच्छा तरीका है। लोकतंत्र सामाजिक विभाजन के आधार पर समाज को विखंडन की ओर ले जाता है। कौन सा होगा? लोकतंत्र सामाजिक विभाजनों के आधार पर समाज को विखंडन की ओर ले जाता है। ऑप्शन डी। अब है कि बिहार की साक्षरता दर की प्रतिशत है 40, 47, 49, 50। 47%। इसके बाद देखो 15वीं लोकसभा में महिला सदस्यों की कुल संख्या थी 25, 35, 59, 65। 59। ऑप्शन सी। 2001 के जनसंख्या के अनुसार भारत में साक्षर महिलाओं का प्रतिशत है 54, 75, 65, 53। 53.70। ऑप्शन डी। श्रीलंका की आबादी में तमिलों की संख्या है 74, 18, 13, 28। 18। ऑप्शन बी। अगला ऑब्जेक्टिव, डरबन में नस्ल भेद विरोधी सम्मेलन हुआ 1980 में, 1990 में, 2001 में, 2009 में। कब हुआ था? 2001 में। ऑप्शन सी। सी। अमेरिका में श्वेत शक्ति आंदोलन उग्र रूप से कब उभरा? 1950 में, 1970 में, 1965 में, 1966 में। कब? 1966 में। ऑप्शन डी। श्रीलंका के बहुसंख्यक समुदाय की भाषा है सिंगली, तमिल, हिंदी, फ्रेंच। सिंगली। ऑप्शन ए। बेल्जियम किस शहर के स्कूलों में फ्रेंच बोलने पर रोक लगा दिया है? ब्रुसेल्स, मर्स्टैम, बोलोनिया, मोन्स। मर्स्टैम। ऑप्शन बी। भारत में बहुसंख्यक आबादी है सिख की, मुस्लिम की, हिंदू की, ईसाई की। हिंदू समुदाय की। श्रीलंका में तमिल मुख्य रूप से रहते हैं उत्तर पूर्वी प्रांत में, दक्षिण पश्चिम प्रांतों में, पश्चिम उत्तर प्रांतों में, दक्षिण पूर्वी प्रांतों में। उत्तर पूर्वी प्रांतों में। काले दस्ताने और बंधी हुई मुट्ठियां प्रतीक है श्वेत शक्ति का, नीले लोगों की शक्ति का, अश्वेत का, सभी शक्तियों का। अश्वेत शक्ति का। ऑप्शन सी। भारतीय संविधान के अनुसार भारतवर्ष को घोषित किया गया है हिंदू राज, धर्म सापेक्ष राज, बहुभाषी राज, धर्मनिरपेक्ष राज। धर्मनिरपेक्ष राज्य।
इस संस्था में महिलाओं को 50% आरक्षण प्रदान किया गया है। लोकसभा, स्थानीय पंचायती राज, विधानसभा, राज्यसभा। स्थानीय पंचायत राज की संस्था। निम्नलिखित देशों में किसे धार्मिक एवं जातीय पहचान के आधार पर व्यापक रूप से विखंडन का परिणाम भुगतना पड़ा? भारत, नीदरलैंड, यूगोस्लाविया, बेल्जियम। यूगोस्लाविया। अब हम अगले ऑब्जेक्टिव को देखेंगे। सत्ता की साझेदारी की एक अनूठी एवं सर्वोत्तम प्रणाली किस देश में विकसित की गई है? बेल्जियम में, नेपाल में, श्रीलंका में, भारत में। बेल्जियम में। इनमें से कौन व्यक्ति ऐसे हैं जिसका नाम दलितों के उत्थान से संबंधित नहीं है? ज्योतिबा फुले, राजेंद्र प्रसाद, पेरियार स्वामी नायर, भीमराव अम्बेडकर। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति थे। सत्ता की साझेदारी की आधिकारिक आवश्यकता कहाँ पड़ती है? प्रत्येक लोकतांत्रिक राज्य में, क्षेत्रीय विभाजन वाले बड़े राज्य में, क्षेत्रीय विभाजन वाले छोटे राज्य में, जाति, भाषा, क्षेत्र, संप्रदाय के आधार पर बटे हुए समाज में। कहाँ पर? जाति, भाषा, क्षेत्र, संप्रदाय के आधार पर बटे हुए समाज में। सत्ता में साझेदारी के प्रमुख कारण इनमें से कौन नहीं है? राष्ट्र की एकता एवं अखंडता के लिए, सरकार की निर्धारित कार्यकाल पूरा करने के लिए, अधिक से अधिक लोगों समूहों को सत्ता से जोड़ने के लिए, राष्ट्र की राजनीतिक व्यवस्था में स्थायित्व के लिए। सरकार का निर्धारित कार्यकाल पूरा करने के लिए। ऑप्शन बी। अब हम अगले ऑब्जेक्टिव को देखेंगे। इनमें से कौन सा कथन सही है? सामाजिक विभाजन अधिकांशतः जन पर आधारित होता है। सामाजिक विभाजन अधिकांशतः पारिवारिक आधार पर होता है। सामाजिक विभाजन अधिकांशतः आर्थिक आधार पर होता है। सामाजिक विभाजन अधिकांशतः राजनीतिक आधार पर होता है। सामाजिक विभाजन अधिकांशतः जन्म पर आधारित होता है। ऑप्शन ए। इनमें से कौन सा कथन भारत के संदर्भ में सही है? भारत एक विविध समुदायों का देश है। भारत में धर्मनिरपेक्षता का सिद्धांत लागू है। भारत में धार्मिक सौहार्द, भाईचारे सिद्धांत को तरजीह दी जाती है। इनमें से सभी कथन सही है। इनमें से सभी कथन सही है। ऑप्शन डी। अब हम अगले ऑब्जेक्टिव को देखेंगे। इनमें सत्ता की साझेदारी का एक सही लाभ क्या है? अस्थिरता एवं आंतरिक कलह में बढ़ोतरी, मतभेदों में वृद्धि, समुदायों के मत टकराव में कमी, निर्णय लेने की प्रक्रिया में अनावश्यक विलंब। समुदायों के मध्य टकराव में कमी। ऑप्शन सी। अमेरिका में चलाए गए नागरिक अधिकार आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था नस्ल आधारित भेदभाव मिटाना, धर्म आधारित भेदभाव मिटाना, क्षेत्र आधारित भेदभाव मिटाना, भाषा आधारित भेदभाव मिटाना। नस्ल आधारित भेदभाव मिटाना। ऑप्शन ए। अब हम अगले ऑब्जेक्टिव को देखेंगे। सत्ता में साझेदारी का वास्तविक अर्थ होता है राज्य के नागरिक द्वारा सरकारी स्तर पर निर्णय लेना, राज्य के नागरिक द्वारा सरकारी स्तर पर निर्णयों को लागू करना, राज्य के नागरिकों द्वारा सरकारी स्तर पर न्याय करना, राज्य के नागरिकों द्वारा सरकारी स्तर पर निर्णय लेने अथवा निर्माण प्रक्रिया को प्रभावित करना। राज्य के नागरिकों द्वारा सरकारी स्तर पर निर्णय लेने अथवा निर्णय निर्माण की प्रक्रिया को प्रभावित करना। ऑप्शन डी। सत्ता की साझेदारी के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सही है? सत्ता की साझेदारी से अस्थिरता, आपसी फूट को बढ़ावा मिलता है। सत्ता की साझेदारी से देश की एकता कमजोर होती है। सत्ता की साझेदारी विभिन्न समुदाय के बीच टकराव को कम करती है। सत्ता की साझेदारी से निर्णय लेने की प्रक्रिया में अनावश्यक विलंब होता है। सत्ता की साझेदारी विभिन्न समुदायों के बीच टकराव को कम करती है। ऑप्शन सी। अगला ऑब्जेक्टिव है। इनमें से कौन सा कथन सही है? उत्तरी आयरलैंड में वर्ग और धर्म के बीच सही नहीं है। उत्तरी आयरलैंड में वर्ग और धर्म के बीच गहरी समानता है। नीदरलैंड में वर्ग और धर्म के बीच गहरी खाई है। उत्तरी आयरलैंड और नीदरलैंड दोनों ही ईसाई बहुल देश है। उत्तरी आयरलैंड के कैथोलिक समुदाय आर्थिक रूप से काफ़ी समुन्नत एवं खुशहाल है। कौन होगा? उत्तरी आयरलैंड के कैथोलिक समुदाय आर्थिक रूप से काफी संपन्न एवं खुशहाल है। ऑप्शन डी। और ये जो तीनों बात है ये सही है, ठीक ना। और ये जो डी वाला है पूरा काफ़ी संपन्न और खुशहाल है, ये बात क्या है? गलत है। फिर है कि
राजनीति में धर्म उस वक्त एक विकराल समस्या रूप में खड़ी हो जाती है जब संविधान को राष्ट्र का मुख्य आधार मान लिया जाता है, शिक्षा को राष्ट्र का मुख्य आधार मान लिया जाता है, धर्म एवं संप्रदाय को राष्ट्र का मुख्य आधार मान लिया जाता है, कानून को राष्ट्र का मुख्य आधार मान लिया जाता है। धर्म एवं संप्रदाय को राष्ट्र का मुख्य आधार मान लिया जाता है। ऑप्शन सी। अगला ऑब्जेक्टिव है, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में सत्ता की साझेदारी के सिद्धांत का पालन करते हुए किस बात पर विशेष बल दिया गया है? सत्ता की साझेदारी में आधिकारिक लोगों को शामिल करने पर, सत्ता की साझेदारी में कम से कम लोगों को शामिल करने पर, सत्ता की साझेदारी में किसी विशेष समुदाय को शामिल करने पर, सत्ता की साझेदारी में शिक्षित लोगों को शामिल करने पर। सत्ता की साझेदारी में अधिकाधिक लोगों को शामिल करने पर। ऑप्शन ए। अब हम अगले ऑब्जेक्टिव को देखेंगे। श्रीलंका में सत्ता की साझेदारी से संबंधित कथनों में निम्नलिखित में कौन सही है? बहुसंख्यक सिंहली भाषी के हितों की अनदेखी का प्रयास, अल्पसंख्यक का प्रभुत्व कायम करने का प्रयास, संघीय शासन पद्धति को अपनाकर सभी क्षेत्र के हितों का ध्यान, श्रीलंकाई सरकार की नीतियों द्वारा सिंहली भाषी बहुसंख्यकों का वर्चस्व कायम रखने का प्रयास। श्रीलंकाई सरकार की नीतियों द्वारा सिंहली भाषी बहुसंख्यकों का वर्चस्व कायम रखने का प्रयास। ऑप्शन डी। अब हम अगले ऑब्जेक्टिव को देखेंगे। इनमें से कौन सा कथन सही है? केवल भारत जैसे बड़े देशों में ही सामाजिक विभाजन होते हैं। बी में है, सामाजिक अंतर एक दूसरे से टकराते हैं, वहाँ सामाजिक विभाजन होता है। केवल लोकतांत्रिक देशों में सामाजिक विभाजन होते हैं। यूगोस्लाविया में सामाजिक विभाजन के उदाहरण कभी नहीं देखने को मिलते हैं। जहाँ सामाजिक अंतर एक दूसरे से टकराते हैं वहाँ सामाजिक विभाजन होता है। ऑप्शन बी। इनमें से कौन सा कथन सही है? श्रीलंका केवल तमिलों के लिए मांग करना, तमिल समुदाय की पहचान उसके हितों के खिलाफ थी। ऑप्शन बी। श्रीलंका केवल बौद्ध धर्मावलंबियों के लिए मांग सिंहली समुदाय के हितों के खिलाफ थी। और ऑप्शन सी है, श्रीलंका केवल सिंहलियों के लिए मांग करना, तमिल समुदाय की पहचान और उसके हितों के खिलाफ थी। इनमें से कोई नहीं। कौन सा कथन होगा? श्रीलंका केवल सिंहलियों के लिए की मांग करना, तमिल समुदाय की पहचान और उसके हितों के खिलाफ थी। ऑप्शन सी। ऑप्शन सी। अब हम अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं। इनमें कौन सा कथन सही नहीं है? प्रायः प्रत्येक देश में किसी न किसी तरह के सामाजिक विभाजन होते रहते हैं। कुछ सामाजिक अंतर सामाजिक विभाजनों का रूप ले सकते हैं। यह कोई जरूरी नहीं कि सामाजिक विभाजन की सारी राजनीतिक अभिव्यक्तियां खतरनाक हो। सामाजिक विभाजन की प्रत्येक अभिव्यक्ति को राष्ट्र विरोधी कहा जा सकता है। कौन सा होगा? सामाजिक विभाजन की प्रत्येक अभिव्यक्ति को राष्ट्र विरोधी कहा जा सकता है। ऑप्शन डी। अब हम अगले ऑब्जेक्टिव को देखेंगे। इनमें से कौन सा कथन सही है? नेपाल की राजधानी काठमांडू में अलग प्रकार की सरकार गठित की गई है। बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में एक अलग प्रकार की सरकार गठित की गई है। श्रीलंका की राजधानी कोलंबो में एक अलग प्रकार की सरकार गठित की गई है। भारत की राजधानी दिल्ली में एक अलग प्रकार की सरकार गठित की गई है। कौन सा होगा? बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में एक अलग प्रकार की सरकार गठित की गई है। ऑप्शन बी।